1000 अश्वमेध यज्ञ का फल एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर के मंत्र का 108 बार जाप करने से प्राप्त हो जाता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ का शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। बेलपत्र का वृक्ष जिसके नीचे बैठकर यदि कोई अनुष्ठान, कोई तप, कोई साधना, कोई व्रत, कोई उपास किया जाए, उसका 1000 लाख गुना फल है। आप सभी ने एक कथा सुनी होगी कि एक बकरी ने बेलपत्र के पत्ते को खा लिया था और सिंह ने उस गांव में जंगल में रात्रि के समय पर आक्रमण कर कर उस बकरी का शिकार कर लिया। और आखिरी में जब बकरी मर गई, शेर का भी अंत समय आ गया, जब उसके प्राण छूटे तो देवलोक में जब वो गया तो आखिरी में दोनों को, बकरी को भी और उस सिंह को भी, पृथ्वी पर दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ा। वो शंकर के धाम में चला गया। शिव की एक अविरल भक्ति। हम तो कई बार कथा में कहते हैं, आपके पास में अगर कुछ भी नहीं है, आप शंकर जी के मंदिर पे गए हो, एक बेलपत्र अगर आपको शिव जी के मंदिर में चढ़ी हुई भी मिल जाए, उसको उठा लो और उस बेलपत्र को धोकर वापिस भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में भगवान शंकर को फिर पुनः चढ़ा दो। वापिस उसी बेलपत्र को फिर चढ़ा। और कई बार त्रिगुणाकार, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी मेरे देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए अगर मंदिर में तुम्हें बेलपत्र मिले भी ना, तो अपने हाथ की 3 उंगलियों का स्पर्श भगवान शंकर को कर लीजिए और शिव के नाम का उच्चारण कर लीजिए। शिव उस बेलपत्र को स्वीकार कर लेते हैं। भाव, एक स्वच्छ भाव, निर्मल मन सो मोहि पावा। भगवान शंकर को अगर आप भाव से रिझा रहे हैं, निर्मल भाव दे रहे हैं, शिव उसको भी स्वीकार कर। मेरे ओघड़दानी कभी भी आपसे कोई वस्तु की चाह नहीं। कथा देखिएगा जरा, शिव महापुराण की कथा में एक शब्द आता है कि ब्रह्मदेव भगवान नारायण के सामने जाकर कहते हैं कि मैं शिव को नहीं स्मरण करता। मैं नहीं जानता कौन शिव, कौन सृष्टि के रचना करता। ब्रह्मा जी ने तो अपने मन में विचार कर लिया कि सृष्टि का रचना करता केवल मैं हूं, केवल मैं। और ये मैं और मेरा का जो संबोधन है, ये अहम का संबोधन। महाराज, हाथ की लकीरें भले आपके हाथ की मुट्ठी में बंद हो,
हाथ की लकीरें भले आपके हाथ की मुट्ठी में बंद हो, पर मुट्ठी में ये लकीरें बंद कर सकते हो पर काबू नहीं कर सकते। आपके हाथ की लकीरों में जो लिखा है वो काबू में तो केवल एक देव अधिदेव महादेव ही कर सकता है, उसके सिवा कोई नहीं कर सकता। कोई कौन करेगा? एक पत्र आया, एक पत्र में उसने लिखा, मेरा नाम सुनीता प्रकाश हिवाले है, मैं बेजापुर की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र को अगर आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने लिखा कि डॉक्टर्स, जितने डॉक्टरों को दिखाया सब डॉक्टरों ने एक ही बात कही कि तुम मां नहीं बन सकती। आप ही हैं, आ जाओ, लिया बाबू। 17 साल संतान का सुख नहीं था। कितने साल? जम के बोलो। 17 साल संतान का सुख नहीं था। पत्र में आप लोग पढ़ सकते हैं। मेरी शादी को 17 साल हो चुके थे, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों से इलाज करवाया पर डॉक्टरों ने बोल दिया था कि तुम कभी मां नहीं बन सकती, तुम मां नहीं बन सकती। हम दोनों पति पत्नी डिप्रेशन में चले गए, और दोनों पति पत्नी डिप्रेशन में चले गए। घर वालों ने बहुत समझाया, जो लिखा है ललाट पर वो होता है, क्यों चिंता करते हो? घर के लोगों ने दिलासा दिलाया, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। तब करें तो करें क्या? 17 साल तक इलाज कराने के बाद भी डॉक्टरों ने कह दिया कि मां नहीं बन सकती। आखिरी में हमारे एक रिश्तेदार ने कहा, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तुम शिवजी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, शिवजी का स्मरण करना प्रारंभ करो, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, पशुपतिनाथ का व्रत करो, और एक बार बन सके तो कुबेरेश्वर धाम जाकर बाबा का कंकर शंकर पूजन करो। मेरे बाबा की ऐसी कृपा हुई, 17 साल के बाद 21 अगस्त 2023 को बाबा की कृपा से हमारे यहाँ 21 अगस्त 2023 श्रावण के पहले सोमवार को ही मेरे बाबा ने पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए 17 साल के बाद। और एक पत्र में मैं बेजापुर से हूँ, बेंदवाड़ी बेजापुर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम रेखाबाई नंदू कहारे है। 18 साल तक संतान का सुख नहीं था, और 18 साल जब संतान का सुख नहीं आया तो डॉक्टरों को दिखा दिखा थक गए। तब आखिरी में किसी ने कहा, शिव महापुराण की कथा आती है, वो प्रदीप मिश्रा वाचता है, कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा का पशुपतिनाथ का व्रत किया, और बाबा की कृपा से आज हमारे घर में 18 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। कहीं यहाँ बैठी हो तो